मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं मेरे भैया। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आप सभी छात्र एवं छात्राओं को, आप सभी भाई एवं बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी इस वीडियो में हम लोग कर्णिम में यक्ष मात्रक का रेखाखंड खींचने की विधि सीखेंगे। यह एक स्पेशल विधि है जो प्रश्नावली 1.5 के अंतर्गत है। तो मैं सोचा हूं कि पहले पूरी तरीके से इसका डेरिवेशन कर दिया जाए और इसको प्रूव्ड कर दिया जाए कि कैसे कर्णिम में 1 सेंटीमीटर की रेखा खींची जाती है। तो मान लीजिए कि आपको कर्णिम में यक्ष मात्रक का रेखाखंड खींचना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। यहाँ मैं चित्र बना दिया हूँ, कुछ चित्र बाकी भी हैं। सबसे पहले ए बी एक यक्ष मात्रक का, अब मैं सेंटीमीटर नहीं कह रहा हूँ, इंच नहीं कह रहा हूँ, मात्रक कह दे रहा हूँ। जिस मात्रक में खींचना रहेगा उतने मात्रक का यक्ष खींच दिया जाएगा बराबर ए बी। अब जब ए बी खींच दिया गया तो अब क्या करेंगे, इस ए बी को आगे बढ़ा करके एक मात्रक और काट लेंगे बी सी। फिर समझिए, ए बी बराबर यक्ष मात्रक खींचेंगे और उसके बाद से ए बी को आगे बढ़ा करके उसमें से बी सी बराबर एक मात्रक काट लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी एसी रेखा खंड हो गई, यहाँ पर क्या है, ए बी बराबर क्या हो गया, यक्ष मात्रक। अब एसी कितना हो गया, यक्ष प्लस 1 मात्रक हो गया। एसी बराबर यक्ष प्लस 1 मात्रक हो गया। अब एसी का मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे। एसी को 2 बराबर भागों में बांटने की विधि आपको मालूम है। तो यहाँ पर वो पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं बांटा गया है, क्योंकि मेन चीज हमारा रचना नहीं है, हमको तो यहाँ पर समझना है। इसलिए एसी का मध्य बिंदु हमने ओ प्राप्त कर लिया। अब ओ को केंद्र मान करके ओए अथवा ओसी की त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींच दिया गया है। फिर समझिए, एसी का मध्य बिंदु ओ प्राप्त किया गया और ओ को केंद्र मानकर ओए अथवा ओसी, जब मध्य बिंदु दोनों बराबर होंगे, ओए और ओबी बराबर ही होंगे, तो किसी भी एक की त्रिज्या लेकर के आप एक अर्धवृत्त खींच देंगे। और जब अर्धवृत्त जब खींच देंगे, अब क्या करेंगे, बिंदु बी से एक परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि जो बीडी एसी पर लंब हो, खींच देंगे। बिंदु बी से एक लंब खींचेंगे जो परिधि है हमारी, उसको बिंदु डी पर काटेगा। अब ये जो बीडी है, बीडी बराबर ही कर्णिम में यक्ष मात्रक हो जाएगा। ये रचना हो गया हमारा। एक बार फिर समझिएगा, अभी इसको मैं व्याख्या करूंगा। पहले रचना देखिए क्या क्या किया गया है। सबसे पहले अगर कर्णिम में यक्ष मात्रक का रेखाखंड खींचना है तो ए बी बराबर यक्ष मात्रक खींचा गया। फिर ए बी को आगे बढ़ा करके उसमें से एक मात्रक बी सी बराबर काट लिया गया। बी सी बराबर एक मात्रक काट लिया गया। अब जो एसी की लंबाई हो गई वो यक्ष प्लस 1 हो गई। अब एसी का मध्य बिंदु ओ प्राप्त करेंगे और ओ को केंद्र मान करके ओए अथवा ओसी की त्रिज्या से एक अर्धवृत्त खींच देंगे। अब बिंदु बी पर एक लंब रेखा खींचेंगे जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटती है। प्यारे बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूं, आप इसको अपने पटरी और प्रकार लेकर के आप इसको बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा आपको। कोई भी 8 कड़ी में 8 कड़ी में 7 कड़ी में 5 कड़ी में 10, इतने कोई भी लेकर के आप इसको खींचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ बन गया। अब हम प्रूव्ड मैं करना चाहता हूँ कि ये जो बीडी है वो कर्णिम में यक्ष कैसे है। यही जो बीडी है वो कर्णिम में यक्ष मात्रक आ गया, कर्णिम में यक्ष। लेकिन आया तो कैसे आया, इसको देखा जाए। तो सबसे पहले किया क्या जाएगा, पहले तो हम ओडी को मिला देते हैं, ओडी को मिला देंगे।
ओडी मिल गया। अब त्रिभुज OBD को देखिए, जब यहाँ पर 90 डिग्री है, जब यहाँ 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। और जब समकोण त्रिभुज हो गया तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का पालन तो जरूर होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखा जाए तो देखिए ये जो OA है, OA क्या हो जाएगा, OA बराबर देखिए AC क्या है, x+1 है, तो OA क्या हो जाएगा, OA बराबर हो जाएगा x+1/2 हो जाएगा। OA x+1/2 हो जाएगा। तो जो OA होगा वही हमारी OD भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि O को केंद्र मान करके OA की त्रिज्या लिए हैं, अर्धवृत्त खींचे हैं, तो OA, OD, OC ये तीनों बराबर होंगे क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बन जाएंगे और त्रिज्याएं हर जगह बराबर होती है, तो हमको पहले से मालूम है। अब क्या है, हमको OB की जरूरत है। सबसे पहले OB निकालते हैं, OB कितना होगा। OB के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए OA x+1/2 है तो OC भी तो x+1/2 है। ध्यान दीजिएगा, OC कितनी है, x+1/2 है, और BC कितनी है, 1 है। तो OB अगर निकालना है तो OC में से BC को तो हम घटा सकते हैं। अगर OB निकालना है तो OC माइनस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब OC कितना है, x+1/2 और BC कितना है, 1 है। तो इसको हम जब हल करेंगे तो इसको भी हम बटे 1 कर सकते हैं, और जब यहाँ लसा जब लिया जाएगा तो यह 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा यहाँ तो फिर तो यहाँ 2 1 कम 2 तो ये हो जाएगा x+1 और ये हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा x-1/2, ये 1 है, -2 +1 -2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अर्थात OB बराबर x-1/2 हो जाएगा। तो देखा जाए, अब इस त्रिभुज में देखा जाए, किसमें, त्रिभुज OBD में हमको BD ही तो निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो यह लंब है, तो हो जाएगा लंब का वर्ग, अर्थात BD का वर्ग बराबर OD का वर्ग ऋण OB का वर्ग, यानी कि लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना है हमारा, कर्ण तो वही है OD, OA बराबर OD बराबर x+1/2, तो ये हो जाएगा x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस OB क्या हो जाएगा, OB निकाल दिया यहाँ पर, x-1/2 का होल स्क्वायर। अब इसी को हल करेंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा, x का मान नहीं, BD का मान आ जाएगा। तो अब यहाँ पर BD का स्क्वायर ये हो जाएगा, हल करेंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला तो लग रहा है। यहाँ देखा जाए तो यह A है और यह B है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लगे, वही लगा देते हैं, तो हो जाएगा एक कोष्ठक में A + B और दूसरे कोष्ठक में A - B। इसको जब हम हल करेंगे तो हर बराबर है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x/2 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे हर बराबर है, अंश जुट जाएगा, हर बराबर है, अंश घट जाएगा, तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x/2 होगा, 2 से 2 फिर कटेगा तो x हो जाएगा, और यहाँ 1 और 1 मिल करके 2 होगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और x में 1 का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, अर्थात BD स्क्वायर बराबर x हो गया। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में x मात्रक हो जाएगा। तो अब जब BD बराबर करड़ी में x आ गया तो वही तो हमको खींचना भी था, इसको हम खींच देंगे, खींच दिया, मालूम हो गया हमको। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ डेरिवेशन देख लीजिए। समकोण त्रिभुज OBD में क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग बराबर
कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये लंब कितना है, ये आधार कितना निकाला, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर निकाला हूँ। तो अभी क्या हो गया यहाँ, अब इसको एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। तो अब इसको जब हल कर दिया गया तो 1 से 1 कट गया, 2x/2 मतलब x आ गया, 112/2 मतलब 1 हो गया। गुणा कर देंगे, यहाँ पर गुणा करना है, x हो जाएगा। BD स्क्वायर बराबर x हुआ तो BD बराबर करड़ी में x मात्रक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से चाहे आपको जितने मात्रक का खींचना हो उतने मात्रक का इस नियम के अनुसार आप खींच सकते हैं रेखाखंड। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम लोग एक नया एग्जाम्पल लेकर के इसको हल करके देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।